लेकिन 15 पांच अगस्त देश की नहीं प्राचीर लाल देखिए, चुनाव इसका बड़ा अहम होता है। आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन अब जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, ये 5 राज्यों के चुनाव इस बच्चों के आंदोलन का भविष्य तय करेंगे, राजनीतिक दलों का भविष्य तय करेंगे। जो जीतेगा, अगर बीजेपी हारती मुझे है, लगता नहीं है कि 5 राज्यों के चुनाव इन बच्चों का भविष्य और इस आंदोलन को तय करेगा। वो आग है जो भूसे के ढेर में लग गई है और धीरे धीरे सुलग हमारे रही देश है। का हमारे इसका देश का निराकरण कल्चर, अगर हमारे सरकार देश ने का अपनी हमारे देश के नीतियों से बच्चे नहीं किया, अगर अभी इसका- भी आज अगर भी अपने उनकी- घर वालों अरे के जनाब, कहने क्या पे बात चलते कर रहे हैं हैं। आप? स्कूल के बच्चे, ठीक स्कूल है, के बच्चे आप अगर स्कूल पानी में नहीं आ नहीं, रहा वो है ठीक तो है, धरने पर बैठ जा रहे बिल्कुल, हैं। एक स्कूल के राज्य- बच्चों में अगर बिल्कुल ठीक टीचर कह नहीं रहे आ हैं, रहा है लेकिन तो वो धरने आज पर भी- बैठ जा रहे हैं। आज आप बात भी- को समझिए। आज बात भी- अब जन जी से आज आगे भी- निकल गई है। नहीं, नहीं, बात अब अल्फा जो आज तक भी चली गई है। माता मेरे पिता सामने बड़ा रोल मौजूद है। निभाते सुनो, हैं। आप माता चाहते पिता हो कि बड़ा आंदोलन रोल निभाते यहाँ हो, हैं। आप माता चाहते पिता हो कि बड़ा आंदोलन रोल यहाँ हो, निभाते हैं। और आप अगर उनको नहीं चाहते बच्चों- हो कि आंदोलन माता यहाँ हो, पिता तो हमें इनके माता पास पिता जाना जो पड़ेगा। कहते हैं वो देखो, इतनी देर से गुस्से में आपको देख रहे हैं ये भाई साहब, और अगर थोड़ी देर और बोलते तो ये भी आंदोलन कर देते। भूख हड़ताल मत करना। आप मान रहे हैं ये कहने के 5 राज्यों के चुनाव तय करेंगे कि इस आंदोलन का क्या होगा भविष्य और बच्चों का क्या होगा? आप बताओ सर। पेपर लीक हो, अरे ये बताएंगे। पेपर लीक हो तो उसमें हल्के में ले रहे हैं, कह रहे हैं माता पिता तय करेंगे। अभी भी मतलब इनको हाथ वात लगे नहीं है। नहीं, माता पिता की तय करेंगे, हम तय करेंगे, क्योंकि सबको अपना स्टैंड लेने का हक है। सबको अपना स्टैंड लेने का हक है। माता पिता ने अपने टाइम पे अपना स्टैंड लिया, हमने अपना स्टैंड लेंगे। तो पेपर इलेक्शन कोई वो डिसाइड नहीं करेगा कि आपका नाम है, आपका धरना कैसा जाएगा। धरना जिस चीज़ के लिए हुआ है, अगर उसको हमें अकाउंटेबिलिटी हम मांग रहे हैं, कोई गलत करा आपने तो आप उसका जवाब दोगे। इसलिए ये नहीं है कि क्या नाम है, आप दिल्ली में था, दिल्ली में आपको क्या नाम है फेम ज़्यादा मिल रहा था, इसीलिए सब वहाँ गए। बीजेपी पे ज़्यादा वो था लोड, इसलिए सब वहाँ गए। और झारखंड में नहीं जा रहा कोई, क्यों नहीं जा रहा? जाना चाहिए सबको। राहुल गांधी। मुझे लगता है कि अब चुनाव जो है वो जेनजी तय करेंगे, ना कि जेनजी का भविष्य अब चुनाव तय करेगी। क्योंकि मिल गया जवाब। ये क्या? अगर सुनो, क्या कहा? बीजेपी 5 राज्य जीत जाती है। हल्के में लिया था ना। नहीं, सुनो मैंने भारी क्या में कहा। जवाब आ हाँ, तो गया है। सुनो, अगर ये हाँ, बच्चे बीजेपी को चुनाव हरा 5 राज्यों का चुनाव बच्चों का भविष्य तय करेगा। अभी भी कह रहा हूँ, और आंदोलन का भविष्य तय अभी भी करेगा। कह रहा मिल हूँ, गया? अभी भी कह रहा हूँ, हाँ। अगर बीजेपी 5 राज्यों में चुनाव जीत जाती है, हाँ। तो फिर ये आंदोलन खत्म। बताओ। कह रहे कि 5 राज्यों में अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो ये आंदोलन खत्म। भड़का रहे हो बच्चों को आप बीजेपी के खिलाफ है। हाँ, अगर पेपर लीक बंद हो जाए तो डेफिनेटली आंदोलन खत्म हो जाएगा। कानून बनने से पेपर लीक बंद नहीं होगा। कानून ध्यान तो रखना। 2024 से बना हुआ है सर। सरकार हमेशा बंद नहीं प्रोटेस्ट होगा के कि बाद जब ही तक क्यों कोचिंग सुन सेंटर बात बंद भी तो नहीं सुन लो, इनको तो होगा। बोलने दो। बच्चों कह रहा नहीं नहीं नहीं, कोचिंग- पहले इनको कोचिंग नहीं, पहले सेंटर- ये बोलेंगे। हाँ बताइए। सरकार हमेशा प्रोटेस्ट के बाद ही क्यों सुनती है? अगर वो पहले से ही सब कुछ ठीक रखेगी तो प्रोटेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बताइए। सर, मेरे को लगता है कि सरकार ना इस पे भी बोलेगी, लेकिन एकदम किस पर भी बोलेगी? इस मुद्दे पे भी आएगी। झारखंड के प्रोटेस्ट को भी लेके अपोजिशन लोग आएंगे, बट थोड़ी लेट आएंगे, जब चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जब उन्हें लगेगा कि अब हमारा मौका है कि हम अपने जनता के आगे इमेज बना सकते हैं, वोट ले सकते हैं। तो एंड में आएगी, पर आएगी ज़रूर। मुझे ऐसा नहीं है कि हमें सरकार से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जनजी की मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, उनको मतलब हर चीज़ में सक्सेस मिलनी चाहिए, कोई भी चीज़ वो नहीं होनी चाहिए। आप बताइए। सर, जब हमें किसी फ़ीस में छूट नहीं मिलती या फिर किसी भी चीज़ में छूट नहीं मिलती तो हमारे पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? हम जब पूरा पे कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, तो सरकार हमारी एजुकेशन को सीरियसली क्यों नहीं ले रही? सर, मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है स्टूडेंट्स को लेके तो ये प्रोटेस्ट की मतलब बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, ये जो मतलब प्रोटेस्ट हो रहे हैं बार बार, इसमें मतलब गवर्नमेंट को मतलब एक्शन लेना चाहिए। मतलब जहाँ ज़्यादा फेम क्या मतलब लट्ठे बजाना चाहिए? तो फिर सरकार को क्या एक्शन लेना? वो क्या कहते हैं उसे, एक्शन। कानून बनना चाहिए, लोगों की सजा होनी चाहिए, वो ये कहना चाह रही है बच्ची। सुनो, इनको सब पता है। हाँ बताओ क्या? पॉलिसीज बनानी चाहिए सर, मतलब बच्चों के लिए, और ताकि पेपर्स लीक ना हो। और जो स्कूल्स में बच्चे जो बच्चे पूरी फीस पे करते हैं उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, और तो इसके खिलाफ सर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए ताकि ये प्रोटेस्ट ही ना हो। सरकार को एक्शन लेना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर दूसरे दिन अब जेंजी की बात कर रहे हैं, रील की बात कर रहे हैं, रियल की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात निकल कर आई। देखिए, बड़ी बात इन्होंने कही। अजीत मेंदोला ये कह रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव
क्योंकि स्वाभाविक तौर पर सरकार दबाव में है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया है, संसद चल नहीं पा रही है, और जो विपक्ष है उस विपक्ष ने भी तमाम सारी बातों को जिक्र कर दिया। तो जो 5 राज्यों के अगर परिणाम आ जाएंगे, वहां पर बीजेपी आ गई तो ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, ऐसा है क्या? देखिए, मुद्दा तब खत्म होगा जब ये पेपर लीक बंद होंगे। देखिए, इन्होंने कहा कानून बन गया, कानून बनते ही उड़ीसा में मेडिकल पीजी का पेपर लीक हो गया। ये क्यों हो रहा है? ये मैं पंजाब के बारे में कुछ कहेंगे, पंजाब के बारे में कुछ कहेंगे। पंजाब में हालत मैं आपको वेरीफाई कर देता हूं, सूखे नशे में वहाँ के नेता भी रह रहे हैं, देखिए, अब वहाँ ये का बात है, मुख्यमंत्री आज भी रह रहे हैं, सूखे नशे वहाँ में। के सूखा नशा, सूखा नशा, 52 बार सूखा नशा, सूखा नशा भाई, सूखा नशा, अरे वो फर्जी सूखा नशा, सूखा आपके नशा। चैनल ने भी उसका फैक्ट चेक कर दिया आप कि सुबह वो उठते ही राजस्थान सूखा का नशा वीडियो ले है, लेते। ये झूठ बोलते सूखा हैं, ये नशा ले बरगलाते लेते, हैं सुबह लोगों उठते को। वहाँ के मंत्री, वहाँ के ये सिर्फ मुख्यमंत्री और सिर्फ और हमारे यहाँ के पूर्व प्रोपेगेंडा मुख्यमंत्री फैलाते हैं। आज मुझसे सवाल पूछ रहे हमारे थे कि एक हमारे यहाँ के आदमी पूर्व जो मुख्यमंत्री 152 बार केजरीवाल फेल हुआ, उसे पार्लियामेंट में कमाल सेलिब्रेट कर रहे करने हैं। क्या गए थे? पंजाब 2024 में राधा कृष्ण कमेटी की रिपोर्ट आ गई थी नीट में, चरम सीमा पे अरे है। पंजाब सर, में एक लॉ बात एंड बताइए ऑर्डर ना, चरम सीमा पे कहाँ खराब पर है है? इनकी। कौन सा हर डेटा बताइए, में हम आगे आ रहे मर्डर हैं। वहाँ हो रहे स्कूलों हैं। में हम 27वें दिन में नंबर से मर्डर पहले होते हैं, नंबर पे दिन आ में गए। मर्डर होते हैं हम पंजाब वहाँ में। पर पंजाब AI को की हालत सब्जेक्ट है बना इतनी के ले आए, खराब है। स्कूल ऑफ एमिनेंस बना पंजाब दिए, में ये बोलेंगे नहीं। 72,000 भाई बच्चों साहब, को नौकरी दे दी। पंजाब के आप हालात कहाँ को compete ठीक कर करिए। पाएंगे? पंजाब में 4 लोग नहीं पंजाब मिलते के अंदर आपको। मनु जी, 4 लोग वहाँ आप आपको गोवा निकलने पहुंच वाले। जाते ये हैं। कह रहे हैं कि नीति आयोग तारीफ कर रहा है पंजाब की, अरे पंजाब भाई की साहब शिक्षा की। अरे भाई साहब, ये खुद बता दें कि काम पंजाब में करना चाहिए, ये पहुंच जाते हैं इनके नेता गोवा। गोवा में क्या नीति मिलेगा आयोग इनको? में स्कूली शिक्षा में 27वें अरे नंबर से बताइए। पहले नंबर पे नहीं आए हैं। बिल्कुल, तो यार 27वें माफी नंबर से मांगूंगा पहले मैं। नंबर पर आ गए, नीति कह रहे हैं। आयोग की रिपोर्ट गलत है। ये वो लोग आज हैं भाजपा के प्रवक्ता जिनके ऑन रिकॉर्ड नेता- कह रहे हैं जिनके कि झूठी नेता- रिपोर्ट है। जिनके नेता आप मनु जी, आज मनु जी। कोर्ट के आप माध्यम वेरीफाई से कर दीजिए। माफी मांग चुके अरे आप हैं। वेरीफाई कर मनु दीजिए, जी। नीति आयोग की 5 रिपोर्ट बार है कि कोर्ट नहीं के है? माध्यम से माफी मनु मांगने जी, वाले आप लोग fact check करा कैसे दीजिए। सच अगर बोलेंगे? नहीं होगा तो मैं माफी ये मांग कैसे के सच जाऊंगा। बोलेंगे? नहीं, बताइए। बोलेंगे। नीति आयोग वाली बात तो ठीक कह रही है। दिखाइए नीति आयोग की बात आप कर रहे हैं, उसकी उनको मानिए तो सही नीति आयोग आप एक को। काम करिए, मोबाइल निकालिए, उसमें हाँ। नीति आयोग का सोर्स भी खोलिए, बताइए। चेक कीजिए और इनको दिखाइए। सोर्स तब तक बताइए। देखो वो हाथ उठा सोर्स रहे हैं। बताइए। पंजाब बता रहे हैं, हाँ। कांग्रेस का पंजाब। अच्छा हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं? अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, ये दोनों ऐसे लड़ाई लड़ते रहेंगे लेकिन छात्रों की बात नहीं होगी। वो पंजाब की बात करेंगे, वो उनसे उनकी उसकी बात करेंगे। अब भारतीय जनता अंश पार्टी भाई, से कोई आप लड़ाई मत लड़ना। नहीं मैं तो करूंगा। मुझे आप एक चीज बताइए, अंश को 2 मिनट बोलने दूंगा, उसके बाद झारखंड पे आऊंगा। झारखंड पे आना, झारखंड पे आके लोगों को ये भी बताना कि वहां पे 98% लोगों की डिमांड मान ली गई है। लोगों को बताना कि वहां पे सीआईडी की जांच हो गई है। लोगों को बताना कि जब झारखंड में प्रदर्शन हुआ तो वहां के छात्र नेता रविंद्र पासवान ने बताया कि वहां से बंगाल से, बिहार से एंटी नेशनल एलिमेंट्स आ रहे हैं। वहां पे बताना झारखंड की जब बात करोगे कि राहुल गांधी जी ने खुद ने संवाद किया, लेकिन जंतर मंतर पे प्रधानमंत्री मोदी जी को लोग बाग ढूंढते रह गए। प्रधान सेवक बनकर आया हूं कह के 2014 में आए थे, आज अपने महल में घूम रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं उनका कोई छोटे से छोटा नेता क्यों नहीं गया जंतर मंतर। एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं इनसे, सत्यम पंडित इनके यूपी के नेता हैं, वो लोगों को कह रहे थे मैं थप्पड़ मारूंगा अगर जंतर मंतर पे चले गए। गाजियाबाद की पुलिस ने क्या कार्रवाई की? मुझे बताइए कि जब ये कहते कि हमने अरेस्ट कर लिया जो 2026 का नीट का पेपर लीक हुआ, किसको अरेस्ट किया? तो आएगा कि भैया भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राजस्थान के सीकर के पदाधिकारी को अरेस्ट किया। कहते कि हमने सीबीआई की जांच बिठा दी। सीबीआई ने क्या निकाला कि जो ये कोचिंग माफिया का राह लापते थे, सीबीआई ने बताया कि एनटीए के ही अधिकारी जो है उन्होंने पेपर लीक किया। आप इनसे सवाल पूछो जब शिक्षा के बारे में। विडम्बना कांग्रेस के साथ ये है हाँ। कि किसी भी फ्रिंज एलिमेंट को भाजपा से ये कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ। कौन क्या कह रहा है, इन्होंने प्लांट किया हुआ हो सकता है, वो जिसका नाम ले रहे हैं कांग्रेस का आदमी था जिसने अच्छा, आके जंतर झारखंड मंतर में पे हमने मारा। प्लांट कर क्या दिया, बात कर रहे हो? और लेकिन आप कह रहे जंतर हैं कि- मंतर पे भी आप हम कह कर रहे रहे हैं कि हैं। बंगाल के लोग जंतर मंतर पे फिर anti-social आपने किया, element है। जंतर मंतर पे आपने किया प्लांट।